माता पार्वती ने मंदोदरी को मेढक बनने का श्राप क्यों दिया? हिंदू पुराणों में मंदोदरी के बारे में एक बेहद दिलचस्प पौराणिक कथा वर्णित है, जो बताती है कि मंदोदरी का जीवन एक साधारण अप्सरा के रूप में शुरू हुआ था। इस कथा के अनुसार मधुरा नामक एक अप्सरा थी, जो माता पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थी। एक दिन मथुरा माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंची, लेकिन माता पार्वती वहां नहीं थे। मधुरा वहां माता पार्वती का इंतजार करने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर महादेव पर पड़ी। महादेव को देख वह उन पर मोहित हो गई और एक अप्सरा होने के कारण उनको आकर्षित करने में लग गई। कुछ समय बाद जब माता पार्वती वहां पहुंचे, तो मधुरा की इस हरकत को देखकर वह गुस्सा हो गई। गुस्से में आकर माता पार्वती ने मधुरा को मेढक बनने का श्राप दे दिया और कुएं में 12 सालों तक रहने को कहा। भगवान शिव को मधुरा के लिए देवी पार्वती का क्रोध बहुत अधिक लगा। महादेव स्वभाव से स्थिर थे और उन्हें मथुरा की हरकत का ना तो तनिक भी भान था और ना ही उन्हें कोई फर्क पड़ा था। इसीलिए वो मथुरा की हरकत से क्रोधित नहीं थे और उन्होंने माता पार्वती को भी समझाने का प्रयास किया कि ये श्राप बहुत ज्यादा है। महादेव के समझाने के बाद माता पार्वती मान गए और उन्होंने मथुरा को 1 साल तक कुएं में रहने को कहा। मथुरा 1 साल तक कुएं में पूजा करती रही। उसके दौरान असुरों के देवता मयासुर और उनकी पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे। वो चाहते थे कि दोनों को एक बेटी हो। पुत्री की चाहत में दोनों कई सालों तक कठोर तपस्या करते रहे। मधुरा का भी 1 साल पूरा हो उसके बाद वो अपने असली रूप में आ गई और मदद के लिए पुकारने लगी। मधुरा एक छोटी बच्ची के स्वरूप में थी। मधुरा की आवाज सुनकर मयासुर ने पूजा समाप्त की और उस बच्ची की जान बचाई। मयासुर को लगा जैसे उसे वरदान के रूप में पुत्री मिल गई हो, इसलिए उसने मधुरा को गोद ले लिया और उसका नाम मंदोदरी रखा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्ते।